आज से मैं ही हूँ जीवानंद। केस खत्म होने तक वो अंदर ही रहेगा। जान तो बहुत है तुझ में, लेकिन एक बात सुन ले, पिंपल धारा गांव अब मेरा है। मेरी कंपनी का जितना बड़ा टॉयलेट है ना, उतना है तेरा गांव। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी औकात में रह, वरना उन बुड्ढों के साथ तुझे भी दफना दूंगा। स्टाइल यही है वो। कंप्यूटर में क्या देख रहा है बे? एक कंपनी के खिलाफ किसी ने आर्टिकल लिखा है, वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तुझे पता है रत्नागिरी के पास एक बहुत बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है जो एक दिन में 5 लाख गैलन पानी खर्च करती है। क्या बात कर रहा है? लगता है ये केस खत्म होने तक तो पूरा साइंटिस्ट बन जाएगा। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अच्छा तो मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं, दरअसल मुझे आप दोनों से ही बात करनी है। अच्छा समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आई लव हिम। थैंक्स जी। डोंट ये मेंशन। फिर ना फंसा है। आपने तो हद ही कर दी डोंट जी। मेंशन। ये आपकी पर्सनल डीलिंग थी और इस गधे की पुरानी फीलिंग थी। मुझे कबाब में हड्डी क्यों बनाया? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए मिल गई कंपनी। अब मैं चलूं? अबे रुक ना, मुझे भी कंपनी चाहिए। मैं भी इन्हें लव करता हूँ। जिस दिन से देखा तब से लव लव। पर मेरी कहानी सेम टू सेम नहीं है। जब से मैंने आपको करीब से जाना है और देखा कि आपके दिल में गांव वालों के लिए कितना प्यार है, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही इंसान से शादी करनी चाहिए। अच्छा उस तरह का लव है ये? उस तरह तो आयो लव हिम। तू वो नहीं है जो ये समझ रही है? ये क्या कह रहे हैं? जब ये बहुत ज्यादा खुश होता है ना तो बावला हो जाता है। ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। ये वही जेल है। इसको दे रहे हैं। इसको भेज रहा है कि मार क्या हो इसे। वो कौन है तू? ये जेलर कह रहा है कि तू विजय नहीं कोई और है। यहाँ कैसे आ गया? दरअसल यहाँ आने से पहले मुझ पर किसी ने जानलेवा हमला किया था और मुझे बचाने वाला मेरा हमशक्ल था। मुझे शक हो ही रहा था। अब बताओ वो कहाँ मिलेगा? कसम से कह रहा हूँ मरवा दूंगा उसे। नहीं, अगर तुमने उसे मरवा दिया तो मेरे जीवा होने का सबूत ही मिट जाएगा और जिंदगी भर यूं ही जेल में सड़ता रहूंगा। घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। लंगड़ा होने की वजह से मैं तो बाहर जा नहीं सकता, लेकिन तुझे निकाल दूंगा। मेरे 2 आदमी हैं बाहर, वो तुझे यहाँ से आराम से निकालेंगे। जब तक तू यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा अपनी बेगुनाही साबित कैसे कर पाएगा? यहाँ तेरी बात कोई नहीं मानेगा। समझ रहा तू? ओके। अब यही से निकालेगा। सर इस महीने की 15 तारीख को कोर्ट हमारी वो कंपनी सील बाहर कर आएगा देगी। तो क्या होगा? ताज्जुब की बात है सर कि जीवानंद ने इतनी बड़ी रकम हमें लौटा दी। मुझे तो तब ताज्जुब हुआ था जब उसने सौदा मंजूर किया था। और उस जीवानंद में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो हमारे आदमियों के साथ मारपीट करे? जरूर दाल में कुछ काला है। सर पूरी सारा दाल मामला ही काली पिंपल धारा है। पर आकर रुक जाता है। अब बस 3 दिन की बात है। कोर्ट का नेम बड़ा फैसला मजे हमारे का है ना? फेवर में होगा। हाँ। सिंपल। लक्ष्मी कुमार जी अगर कमीशन रिपोर्ट हमारे फेवर में करे तो मुझे लगता है कि ये मामला हमारी फेवर में आ सकता है सर। पर सुना है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। प्रकाश, जब भी हम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, तो हर चीज का अपना एक प्राइस टैग होता है। उसी तरह हर आदमी भी बिकाऊ होता है। देखो भैया, हम सब जीवन दान ओल्ड एज होम से आए हैं। सभी सीनियर सिटीजन हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। हम सब लक्ष्मी कुमार जी से मिलना चाहते हैं। कुमार सर से मिलना अलाउड नहीं है। क्या हुआ? कौन है ये लोग? हम सब पिंपल धारा गांव के किसान हैं साहब। आपसे गुहार करने आए हैं कि कमीशन की जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं वो हमारे पक्ष में दे तो अच्छा हो। देखिए, मुझसे इस तरह मिलना कानूनन जुर्म है। आप लोग मुझ पर यूं दबाव नहीं डाल सकते। इन सबको फौरन बाहर निकालो। निकालो इन्हें। मैं आपको पहले ही कहा ना, जाओ यहाँ से। आप नहीं मिल सर सकते। एक मिनट। साहब हम एक- गुहार करने आए हैं। अंकल, आप लोग उस तरफ जाकर इंतजार कीजिए। ये लगता है इसको पीटेगा। आप लोग भी। सर, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप भी बेच चुके हैं।
न्याय की साक्षात मूर्ति हैं आप। अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया तो 17 साल के लौंडे से हाथ पैर कटवा दूंगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। सिर्फ 3 साल की जेल। बिना लाइसेंस के अगर उसी लड़के से आपको गाड़ी समेत करवा दूं तो 304A छोटा मोटा फाइन लगेगा, या फिर जंग लगा चाकू आपके पेट में करवा दूं, बदन में जहर फैलने लगेगा, घाव सड़ता जाएगा और तड़प तड़प के मरोगे, या नए चाकू से फौरन मार डालूंगा। सोच के बताइएगा सर। चलता हूँ। ये तो सही है। इसकी हवा निकल गई। सच बता, तेरी फट गई ना? मुझे उसकी बातों से लगा कि वो बहुत पुराना क्रिमिनल है, सेक्शंस के साथ क्राइम बता रहा था। ईवा का कोई पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं है, ये नामुमकिन है। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप साथ हैं तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। हेलो। क्या जज साहब, छोटे बच्चे की तरह शिकायत लेके पहुंच गए? तो किसी और को डरा, तुम नहीं जानते इन लोगों को, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, जरा उन खतरनाक लोगों से कहना दरवाजे पर कोई इंतजार कर रहा है, जरा उससे मिल ले। सर, आपके दरवाजे पर उसने किसी को भेजा है। सिक्योरिटी, हेलो सिक्योरिटी, बाहर के दरवाजे पर कोई है? एक्सक्यूज मी सर, आई एम फ्रॉम टोनी एंड गाय सैलून। मुझे यहाँ शेव करने के लिए भेजा गया है। क्या? शेव करने के। लेकिन अभी अभी तो आपके यहाँ से एक आदमी आया था शेव करने। ये क्या कह रहे सर, मैं तो अभी आया हूँ। हाँ? ओह, जाओ जल्दी जाओ, पकड़ो उसे, जल्दी करो। हेलो। स्पीकर स्पीकर ऑन कर। ओ चिराग, तेरी गर्दन के पीछे किसी को चेक करने बोल। चेक चेक करो। सर, निशान हाँ? स्याही लगी है। अभी तो सिर्फ गर्दन पर निशान लगा है, चाहता तो उस्तरे के साथ भेजता और तेरी गर्दन ही उड़ा देता। ओह, अब समझ में आया मैं क्या चीज हूँ? यकीन हो गया ना? क्या है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो मैं पूरा शरीर टेढ़ा कर देता। ये सही है। तो लक्ष्मी कुमार, जो खुद को मुझसे नहीं लक्ष्मी बचा कुमार। सकता, तुझे क्या खाक बचाएगा? कम ऑन, जस्ट चिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सर, लगा था ये कोई छोटा मोटा केस होगा, पर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपकी जान को ही खतरा है तो मेरी क्या औकात। हाँ? अपने पैसे रख लीजिए, गिन लीजिएगा और मुझे माफ कीजिए। बड़े इसकी तो पैंट उतर गई, इसी इंसल्ट की ना उसने। उसके लिए क्या 10 लोग काफी होंगे? काफी होंगे सर। 10 लोग और 20 आदमी भेजे तो? फिर तो काम हो जाएगा। और 40 भेजे तो? फिर तो वो बच ही नहीं सकता सर। 50 आदमी भेज, 100 जो उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ओह, हैं? जीवा भाग गया। इसको नहीं जाना चाहिए था बाहर। हेलो, विजय के घर तक उसे गाड़ी बदल बदल कर ले जाना। देर हो गई, चलेगा, कोई लफड़ा नहीं मांगता है, समझ गए ना? ठीक है भाई। जैसे ही विजय का पता मिल जाए, साले को लुढ़का देना। अच्छा, ये विजय का पता कर रहे हैं उसका? वो उसको मारना चाहता है ना, जेल क्योंकि वाला। उसी ने जब पकड़ा था उसे। हाँ हाँ, इसी विजय ने पकड़वाया था ना इसको। ये सीन देखा हुआ लग रहा है मुझे। अबे उल्लू, जैसे 3 शॉर्ट बज रहे, क्लिप क्या में। कर रहे हैं हाँ, तू? कुछ नहीं, केस हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ ना, तेरी धमकी से ही लक्ष्मी कुमार की हवा टाइट हो गई होगी। फैसला हमारे हाथ में आएगा। फैसला आने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हाँ, देखा था हमने। और वो लोग चुप बैठने ओए, वाले ये तो बड़ा अमेजिंग फाइट सीन था। सिक्कों वाला। हाँ,
ओ, पुलिस को फोन करता हूँ। मजा आएगा देखकर। 50 गुंडे। अभी से ही ये घूसबम्प सीन मिल काफी रहे हैं। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। क्या सोच रहा है? ये वही सिक्के हैं जो उन्होंने दिए थे गांव गांव के किसानों ने। इतने में वो लोग मानेंगे क्या? इतने में लोग मानेंगे क्या? सुन, तू पहले जाकर अंकल लोग का रूम लॉक कर दे। उसके बाद लाइट का जो मेन बोर्ड है उसको स्विच ऑफ कर देना। फिर मैं एक सिक्का फेंकूंगा। सिक्के की आवाज सुनते ही तू मेन स्विच फिर से ऑन कर देना, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड के लिए, फिर वापस ऑफ कर देना। तू बस सिक्के की आवाज पर ध्यान देना, बिना सिक्के की आवाज के कभी ऑन मत करना। आवाज आता ही ऑन और 3 सेकंड बाद ऑफ। जब बहुत सारे सिक्कों की आवाज सुनाई दे तो सारी लाइट्स ऑन कर देना, ठीक है? ठीक है। 50 लोग हैं ना? क्या हो गया? ये ले। फंसा कैसे रहा है? ओ, ओ। चलो अब फंस गए। ये काफी एक्साइटमेंट हो रही है इस सीन को देखने की। ये सही मारा। चलो बंदा गायब। अरे यार ये मारा। ये रहा मोरा। क्या खेल खेल रहा है वो हमारे साथ? अरे क्या हो रहा है ये? चलो चलो, फैल जाओ, फैल जाओ। हाँ, पीछे फैल जाओ। ये सीन काफी अच्छा लग रहा है ना? ओ जाओ। ये कैसे सीन आया ना? ओ चल। कसम सिक्का उस पे चिपका दिया। लाइट गई। इन बेचारों के साथ सही गेम हो रही है।